हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th का वेरी हॉट टॉपिक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज जो टॉपिक है डेट इज़ स्टोइशियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, पहले तो हम समझ लेते हैं ये स्टोइशियोमेट्री जो टर्म है ये है क्या। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री जो है, स्टोइशियोमेट्री कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज स्टोइशियन एंड द अनदर इज मेट्रॉन। ठीक है, स्टोइशियन का मतलब एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब मेज़र। तो ऐसा सिस्टम जिससे हम क्या कर लें, एलिमेंट का मेज़रमेंट कर लें। क्या कर लें? एलिमेंट का मेज़रमेंट कर लें कि हाँ ये एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना यहाँ पर मोल प्रेजेंट है, कितना उसका वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो ऐसा सिस्टम जिससे हम ये सब कैलकुलेट कर लें तो वो क्या हो जाता है भाई, हमारा स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन करते समय हमें क्या बात ध्यान देनी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले वी शुड नो द केमिकल रिएक्शन। हमें क्या पता होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। अगर हमें केमिकल रिएक्शन पता है तो हम उसके बाद अपनी फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सपोज चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। एग्जांपल क्या है, मेरे पास जैसे मैंने H2O का मैन्युफैक्चरिंग की है, H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी हो गई केमिकल रिएक्शन। क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर ये जो 2 और इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं और ये 2, दिस 2 1 and 2 ये हमारी क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसमें जो बैलेंसिंग नंबर्स यहाँ पर है, दीज आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? स्टोइशियोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो हमें उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ। ठीक है, आप इसको तो समझ चुके होंगे कि स्टोइशियोमेट्री है क्या, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ सर्टेन रिएक्शन। ठीक है, किसी सर्टेन रिएक्शन में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना उसका मोल्स प्रेजेंट है, कितना उसका वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? बाय द हेल्प ऑफ स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर मैंने आपको स्टोइशियोमेट्री के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे, डील करेंगे उसकी कैलकुलेशन से, किस तरह से हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसा क्या कर लेता है भाई क्वेश्चन में जो हमें उसकी नीड पड़ रही है? ठीक है, क्योंकि उसका अगर हमें क्या करना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें कौन दे सकता है? सिर्फ कौन कन्वे कर सकता है? वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का बेनिफिट क्या है? इट कन्वेज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन। अब समझते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है। बात करें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की, तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें क्या बताती है कि कौन हमारा वहाँ पर
रिएक्टेंट है और कौन हमारा प्रोडक्ट है इन अ गिवन रिएक्शन। किसी गिवन रिएक्शन में कितना हमारा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, मतलब कौन रिएक्टेंट प्रेजेंट है और कौन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो वो कौन बता सकता है हमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस बता सकता है। और अगर हमें बताना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताना है, तो यानी कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम एंड मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है उसका एक ही बेनिफिट, दो बेनिफिट्स हैं। एक तो वो क्या कर लेता है, हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि वो हमें बता देता है वहाँ पर कि क्या नंबर ऑफ मोल्स है और क्या वॉल्यूम और क्या मास वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। दैट पॉइंट्स आर, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे बेसिक रूल, फर्स्ट रूल क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वी शुड नो द रिएक्शन, वी शुड नो द रिएक्शन। एंड द सेकेंड रूल एंड द सेकेंड पॉइंट इज वी शुड have the balanced equation, have the balanced equation, balanced equation होना ज़रूरी है। and the third point, interpreting interpretation of stoichiometric coefficient as the number of moles। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, सेकंड वन हमें क्या पता होना चाहिए, उसका बैलेंस्ड व्यू पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको बैलेंस करेंगे, पूरा बैलेंस कर देंगे वहाँ पर। और थर्ड पॉइंट जो वहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको इंटरप्रेट करेंगे एज द नंबर ऑफ मोल्स। सपोज देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं। हैबर्ट्स प्रोसेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2 + H2 गिव्स NH3। ठीक है, हैबर्ट्स प्रोसेस। तो हैबर्ट्स प्रोसेस, पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस, मेरे को रिएक्शन पता थी, हैबर्ट्स प्रोसेस की रिएक्शन मुझे पता थी, फिर मैंने क्या कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैं इसके ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके, इनको इंटरप्रेट कर दूंगी एज अ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है भाई, नाइट्रोजन के मोल्स 1, हाइड्रोजन के 3, और NH3 का जो मोल्स है वो वहाँ पर कितने हैं, 2 मोल्स है। ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और द लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर, हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, रिलेशनशिप डेवलप करना है। रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब, अगर क्वेश्चन में पूछा है N2 और NH3 से रिलेशनशिप डेवलप करो, तो हाँ वो हम उन एलिमेंट को ही वहाँ पर ले लेंगे। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि कितने H2 से कितना NH3 बनेगा, तो रिलेशनशिप किसके बीच में डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन और NH3 के बीच में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे नोट कीजिए। फर्दर हम क्या करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड। क्या पूछ रहा है, मुझे किसके मोल्स चाहिए, नाइट्रोजन के, आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए मुझे कितना नाइट्रोजन चाहिए बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन में जो रिएक्शन हो रही है दोस्तों, क्वेश्चन में जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन है हमारी हैबर्ट्स प्रोसेस। तो हैबर्ट्स प्रोसेस क्या बोलता है, व्हेनेवर N2 रिएक्ट विद H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन। एक बार मैं इसे साफ लिख लेती हूँ, आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 3H2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई हैबर्ट्स प्रोसेस, दिस इज द
हैबर्ट्स प्रोसेस। रिएक्शन भी मैंने बैलेंस कर दी है रिएक्शन। एंड द थर्ड पॉइंट वहाँ पर क्या था, हमें इनको ट्रीट करना है एज द नंबर ऑफ मोल्स। इनको ट्रीट किसकी तरह करना है, नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट करना है। देखो क्वेश्चन में किसके बीच रिलेशन डेवलप हो रहा है, एक नाइट्रोजन के बीच और अमोनिया के बीच। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनने के लिए हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो पहले मैं ये देख लेती हूँ, 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3। 2 मोल्स ऑफ NH3 कब मैन्युफैक्चर हुआ, जब हमें क्या मिला, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि ये कब बना होगा, 2 मोल NH3, जब हमारे पास क्या रहे होंगे, 1 मोल नाइट्रोजन रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मेरे पास 1 मोल NH3 की बात करें तो 1 मोल NH3 जब बना होगा तो उसमें कितने लगे होंगे, हाफ मोल N2 लगे होंगे, हाफ मोल N2। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को देखिए, घबराओ मत, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। यूनिटरी मेथड आपने बचपन में सुना होगा, डेट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है भाई, अगर मेरे पास 50 टॉफ़ीज़ कितने की आ रही है, 50 टॉफ़ीज़ मेरे पास 100 रुपीज़ की आ रही है, यानी कि एक टॉफ़ी मेरे पास कितने की आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई 50, है ना। तो कितनी की आ गई, 2 रुपीज़ के मेरे पास एक टॉफ़ी आ गई। तो वैसे ही उसी तरीके से जब 2 मोल्स NH3 से 1 मोल N2 बन रहा था तो 1 मोल NH3 से 1/2 मोल्स ऑफ N2 बनेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर लूँ तो यानी कि 0.5 मोल N2। अब देखो मुझे बनाना है 8.2 मोल ऑफ अमोनिया, तो 8.2 का अगर मुझे निकालना है तो 8.2 मोल ऑफ अमोनिया विल नीड कितना, 8.2 मल्टीप्लाई 0.5 मोल्स ऑफ N2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए होगा, 4.1 मोल ऑफ N2। मुझे लगता है क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगर आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, इतने लंबे कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप देखिए पहले, जब ये 1 मोल था तो कितना बन रहा था, 2 मोल बन रहा था। अब अगर मुझे 1 मोल का निकालना है तो डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 मोल, ये कितना हो गया, 0.5 मोल। ठीक है, अब 1 मोल से इतना 0.5 बन रहा है तो 8.2 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास था, ये कौन सा क्वेश्चन था, मोल टू मोल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, मोल टू मोल रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिया है NCERT बुक से। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। क्या कैलकुलेट करनी है, वाटर की अमाउंट इन ग्राम्स, वो भी किस में कैलकुलेट करनी है भाई, ग्राम्स में कैलकुलेट करनी है। प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन, किसका कंबशन हुआ है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चल रहा है कि रिलेशनशिप जो डेवलप होगा वो किसके बीच होगा, मीथेन और वाटर के बीच रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। चलो रिलेशनशिप तो छोड़ो, अभी पहले तो हमें मेन पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन हमें पता है, यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल बेसिक है बच्चों। कंबशन की रिएक्शन आप 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। कंबशन में क्या होता है, एक कार्बन कंपाउंड, जैसे यहाँ पर दे रखा है मैं, मीथेन, जब भी कंबशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और क्या बनता है हमारे पास, CO2 और H2O हमारे पास बनता है, बना। ठीक है, रिएक्शन भी सबको याद आ गई, है ना। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। सबसे पहले कार्बन को देखिए, बैलेंस्ड है ना। आपको हर चीज़ बैलेंस दिख रही होगी सिवाय किसके, H और O के, है ना। H और O यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। तो किस तरीके से हम बैलेंसिंग करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ 2, क्या लगा लेती हूँ 2, और यहाँ पर भी 2 लगा लेती हूँ, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। H हमारा 4 हो गया, यहाँ पर भी H 4 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया।
अब क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप किसके बीच में डेवलप करनी है भाई, मीथेन और वाटर के बीच। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना मीथेन और इस तरफ ले लेते हैं वाटर, ठीक है। अब अगर हम देखें, एक मोल मीथेन के जलने से, कंबशन होने से क्या बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। क्या बनता है, 2 मोल वाटर बनता है। 1 मोल के कंबशन से 2 मोल वाटर बन रहा है। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कुछ ऐसा पूछा है, नहीं, हमें तो वो अमाउंट पूछी है, वो भी ग्राम्स में। किसने पूछी है, ग्राम्स में। तो इस 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, CH4 का मास यानी कि 12 + 4 यानी कि 14, 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम्स, ठीक है। मास निकालना सबको आ जाता होगा। CH4 का मास हम कैसे निकालेंगे, C का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, × 4 यानी कि 4 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 ग्राम्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 ग्राम CH4 क्या मैन्युफैक्चर करता है, 2 × 18 ग्राम्स H2O। आपको पता है ना, मैंने 18 ग्राम यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि H2O का जो मास होता है वो क्या होता है, 18, यानी कि 36 ग्राम्स H2O। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्या निकालना था कि 16 ग्राम मीथेन के जलने से कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा। तो मिल तो गया है भाई, 16 ग्राम मीथेन के जलने से 36 ग्राम वाटर हमें मिल चुका है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, सिंपल। अगर आपको रिएक्शन पता है तभी आप क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं। सो ये यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो पहले आप क्या करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, किसके बीच रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है, और क्या रिएक्शन हो रही है। पहले तो रिएक्शन देख लो, कंबशन हो रहा है, किसका कंबशन हो रहा है भाई, देखो जरा, कंबशन किसका हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है। तो मीथेन का कंबशन, इससे पहला वाला क्वेश्चन भी सेम था, एज इट इज क्वेश्चन। मीथेन को ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है, मीथेन, ये क्या आ गया, मीथेन, ये C आपको विजिबल है, चलो थोड़ी मैं सही कर लेती हूँ इसको। मीथेन का कंबशन हो रहा है, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और क्या मैन्युफैक्चर करता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो भाई, रिएक्शन देखो बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, रिएक्शन को हम बैलेंस यहाँ पर करेंगे, 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई है। रिलेशनशिप अगर हम देखें, रिलेशनशिप किसके बीच में डेवलप हो रहा है भाई, एलिमेंट्स का नाम पढ़ो यहाँ पर, मीथेन और CO2। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन समझे कैसे, जिस क्वेश्चन में जिन जिन एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया है ना, तो उनका क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। यानी कि किसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, मीथेन और CO2 के बीच में, मीथेन एंड CO2 के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। यानी कि 1 मोल CH4 से क्या बनेगा हमारे पास, 1 मोल CO2 बनेगा। क्या बनेगा, 1 मोल CO2 बनेगा हमारे पास, है ना। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने इस तरह से रिलेशनशिप डेवलप कर दिया, 1 मोल CH4 से क्या बन रहा है, 1 मोल CO2 बन रहा है। अब अगर मैं मास निकालूँ, क्या निकालूँ, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मीथेन का तो मोल्स निकालना है और CO2 का क्या रखना है, मास रखना है। इसका तो मोल्स में रहने दो, मोल्स रहने दो, और CO2 का मास निकाल लो भाई। CO2 का मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और × 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 32, यानी कि 44 ग्राम्स CO2। तो यानी कि 1 मोल CH4 से हमारा क्या बन रहा है, 1 मोल CH4 से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। पर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसका मोल्स निकालना है,
मीथेन का मोल्स निकालना है जब मेरे पास CO2 कितना है 44 ग्राम्स नहीं, मेरे पास कितना है 22 ग्राम्स है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करा दूंगी, 2 से डिवाइड करा दूंगी। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास 22 ग्राम्स CO2 से क्या बन जाएगा हमारा, नहीं 22 ग्राम CO2 कब बनेगा हमारा, जब मेरे पास क्या आ जाएंगे हाफ मोल्स ऑफ CH4। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल आपके सामने आ चुका है कि हमारे यहाँ पर 22 ग्राम्स ऑफ CO2 कब बनेंगे, जब मेरे पास क्या है 0.5 मोल ऑफ CH4 है। स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन जो किसके साथ रिएक्ट करे 14.4 ग्राम्स स्टीम के साथ रिएक्ट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पहले रिएक्शन पता होनी चाहिए, व्हाट्स द मेन रिएक्शन फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, Fe जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर, Fe यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है Fe3O4 बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करके 3Fe हो यहाँ पर हो गया है 4 एंड दिस इज 4, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं रिलेशन किसके बीच में है, आयरन एंड स्टीम के बीच में, यानी कि 3Fe के साथ हमें कितना चाहिए होगा, 3 मोल Fe के साथ कितना रिएक्शन हो रहा है, 4 मोल H2O का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब 3 मोल Fe का मतलब क्या हो गया, तो 3 मोल Fe मतलब Fe का मास हम रखेंगे 56 ग्राम्स Fe और 4 मोल H2O यानी कि 4 × 18, ठीक है, ग्राम्स ऑफ H2O। अब मैंने इसी डाटा को किस में इंटरप्रेट कर दिया, मास में इंटरप्रेट कर दिया। किस में इंटरप्रेट कर दिया, मास में इंटरप्रेट कर दिया। 3 × 56, 4 × मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेट हम करें यहाँ पर 168 ग्राम्स Fe कब मैन्यू के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, 72 ग्राम्स H2O रिएक्ट हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि इतने 168 ग्राम्स Fe के साथ कितना H2O रिएक्ट हो रहा है, 72 ग्राम स्टीम रिएक्ट हो रहा है। तो अगर हमें निकालना हो 1 ग्राम H2O के साथ कितना Fe रिएक्ट होगा, तो 168 अपॉन 72 ग्राम Fe। पर क्वेश्चन में तो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि हमें 14.4 ग्राम्स का निकालना है। 14.4 ग्राम्स का कैसे निकालेंगे, 14.4 ग्राम्स ऑफ H2O विल रिएक्ट विद दिस मच अमाउंट ऑफ Fe। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो समथिंग मेरे पास आ जाएगा 2 3 6 2 6 12 2 7 14 2 4 एंड 36 समथिंग करके यहाँ पर मेरे पास कितना देगा 33.6 समथिंग। एक बार पॉइंट नोटेशन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही है, 33.6 ग्राम्स ऑफ Fe मैन्युफैक्चर हो जाएगा जब हमारे पास कितना कंटेंट है H2 का 14.4 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप बेहतरीन तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोइशियोमेट्री का, आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यही नहीं, आज तो हमने कुछ क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस लिए थे, मोल टू मोल रिलेशनशिप वाले, मास टू मास रिलेशनशिप वाले, मोल मास रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन लिए थे। लेकिन अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं स्टोइशियोमेट्री के वो क्वेश्चंस लूँगी जिसमें वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।